हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज आ गए हम लोग शॉपिंग करने डॉल्मेन मॉल में। तो अब जो है वो हम पहले थोड़ा मेकअप, जब आए हैं तो फिर हर जगह हर एक आउटलेट घूमेंगे भी और हर जगह जाएंगे भी। तो यहाँ पे हम थोड़े मेकअप के, स्किन केयर के, हेयर केयर के प्रोडक्ट्स देख रहे थे और देख रहे थे कि क्या क्या चीज़ें वेस्टर्न में, फैशन में इन हैं। और ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। डॉल्मेन वगैरह की मॉल्स की एक बात अच्छी है कि वो लोग डेकोरेशन बहुत ज़बरदस्त करते हैं। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी थोड़ी सी ये डेकोरेशन शेयर की जाए। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। समर की थोड़ी वाइब्स भी आ रही थी, बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। एंटर होते ही साथ सबसे पहले जनरेशन पे कुछ ऐसे खास नहीं समझ में आया, बिल्कुल भी नहीं था। मुझे एक्चुअली लेना था अपने हस्बैंड के लिए बर्थडे गिफ्ट। आई होप वो ये ब्लॉग ना देखें, लेकिन हाँ मुझे लेना था वो। और मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था और मैं इधर उधर देखे जा रही थी, कभी अपने लिए कुछ देख रही थी, कभी शाज़िन के लिए कुछ देख रही थी। लेकिन फिर मुझे अभी इस रियलाइज़ हुआ कि यार जिसके लिए लेने आए हैं उसके लिए पहले ले लें। तो फिर घूम फिर के मुझे आउटफिटर्स नज़र आया। मैंने कहा चलो लेट्स गो। आउटफिटर्स पे घूमे, पूरा देखा, हर एक चीज़ देखी। यहाँ पे भी कुछ नहीं समझ आया। वो होता है ना, जब लेडीज़ जाती हैं शॉपिंग पे तो हम जब तक 10 आउटलेट्स ना देख लें क्या फ़ैशन में है, क्या फ़ैशन में नहीं है, क्या चीज़ हमें लेनी है, क्या चीज़ नहीं लेनी, तब तक हमें समझ में नहीं आता। और यही हुआ कि हम लोग वापस आ गए। इतना घूमने के बाद जस्ट हमने एक फ़्रॉक ली और फिर हम वापस आ गए वहाँ से। ऑल द बैग की कलेक्शन मुझे अच्छी लग रही थी और वहाँ पे कुछ आई थिंक विंटर स्टफ़ पे जो है वो सेल भी थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा विंटर का था तो वो अभी वर्थ नहीं था। और फिर मिनीसो तो ज़रूर है, कुछ भी हो जाए मिनीसो तो हमें जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मिनीसो से कुछ ना लिए ऐसा हो ही नहीं सकता। और जब तक मिनीसो से कुछ ना लो ऐसा लगता है कि शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुई। यहाँ पे इतनी क्यूट क्यूट चीज़ें होती हैं, इतनी क्यूट क्यूट चीज़ें होती हैं कि आप नहीं भी लेने जाते और ले लेते हैं। यस, मुझे ये अच्छा लग रहा था नेक पिलो शाज़िन के लिए, लेकिन मैंने अभी नहीं लिया। मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम लेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे ग्लासेस, कप्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत अच्छी लग रही थी चीज़ें। ऐसा लग रहा था बस ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है। मैं फिर से यही डिसाइड कर रहे हैं कि यार ये ले लेते हैं। फिर नहीं यार इसकी ज़रूरत है तो नहीं। खैर ये देखते देखते फिर हम लोग आ गए बाहर खाड़ी पे। ये देखें, अब अंदाज़ा हो गया होगा आप लोगों को कि मैंने कुछ ना कुछ तो ले लिया है। इतना थक गए थे कि फ़्रेश होने में वॉशरूम आना पड़ा। फ्रेश होने के बाद फिर हमने शॉपिंग स्टार्ट करी और अब हम पहुंच रहे हैं एथनिक पे। एथनिक पे गए। एथनिक पे बहुत कलरफुल आउटलेट है, बहुत ज़बरदस्त आउटलेट बनाया हुआ है इन लोगों ने। बहुत हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन एक चीज़ जो थी स्टफ़ में ना नहीं समझ आ रहा था। और ग्लासेस तो आपको पता है कि ट्राई करना ज़रूरी है। आप लोगों ने मेरे लास्ट शॉपिंग व्लॉग में भी देखा होगा यार, मैं ट्राई करती हूँ। फिर जे डॉट पे आ गए। जे डॉट पे यहाँ पे अप टू 50% ऑफ लगा हुआ था एसेसरीज़ पे, लेकिन कुछ नहीं समझ आया। ऐसा लग रहा था कुछ लाइक लेने वाला नहीं था। फिर सना सफ़ीनाज। उसके बाद फिर हमने सोचा यार अब कुछ खा लेते हैं, बहुत थक गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे कि चला भी नहीं जा रहा था। फिर ढूंढते ढूंढते कि कहाँ जाएं, क्या खाएं क्या खाएं। मुझे भी थोड़ा कुछ लाइट से खाना था और फिज़ा को भी थोड़ा कुछ लाइट से खाना था, तो हमने सोचा क्यों ना हम आइस पॉप्स ले लें। और हमने ये लश क्रश की आइस पॉप्स ले ली थी। इसका फ्लेवर मुझे याद नहीं, कुछ स्ट्रॉबेरी समथिंग समथिंग था। बहुत ज़्यादा मज़े की थी और खा के थोड़ा सुकून मिला, बहुत ज़्यादा। यस, उसके बाद हम सोप एंड स्क्रब है, यहाँ से स्क्रब लिया। उसके बाद फिर हमने सोचा यार कुछ और भी खा लेते हैं। हमने फिर यहाँ से नाचोस लिए। और ये वाले जो भाई थे इन्होंने बहुत अच्छे थे। इन्होंने हमें चीज़ डिप भी दी और सालसा डिप भी दी, वरना आपको एक ही डिप मिलता है। लेकिन ये बहुत अच्छे और बहुत स्वीट थे। तो आप लोग जब भी डॉल्मेन जाएँ तो आप इनके पास जाके ले सकते हैं। और फिर हमने इन्जॉय किया हमने नाचोस को। लेकिन अब जो है वो हमें ये था कि यार कुछ और भी खाना है। और ये शॉपिंग, बहुत सारी शॉपिंग हो गई थी आज। लेकिन फिर हमने थोड़ा कंट्रोल करा कि यार अब कुछ नहीं खाएंगे, अब घर जाके खाएंगे जो भी कुछ घर में बना हुआ है खाना। फिर एंड में चलते चलते सफ़ायर दिख गया। सफ़ायर पे मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद आई। बैग्स और स्लीपर्स तो मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मुझे उन पे इतना कुछ फोकस नहीं था। मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात लगी थी वो इनके अबाया लगे थे। इनके अबाया की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, मुझे कलर्स भी बहुत अच्छे लग रहे थे।
तो मुझे इनके अबाया बहुत पसंद आए। मे बी हो सकता है कि आप अगले कुछ व्लॉग्स में देखेंगे मैं इनके अबाया ले रही हूँ, क्योंकि मुझे देख के थोड़ा इरादा हो गया था लेने का। अबाया बहुत ज़बरदस्त थे, इनके स्कार्फ्स भी बहुत अच्छे थे। और फिर उसके बाद ये बेड शीट्स वगैरह ये सब चीज़ें बहुत अच्छा सेट किया हुआ था। उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। फिर ये हो रहा था यार बस अब घर चलना है, अब घर चलना है। और फिर इसके बाद जो है वो हम लोग बाहर निकले और घर आ गए। घर आते ही साथ बहुत भूख लग रही थी, क्योंकि जितना खाया था उससे ज़्यादा वॉक हो गई। आते ही साथ सबसे पहले खाना खाया मैंने, और उसके बाद थोड़ा टाइम शाज़न को दिया, क्योंकि शाज़न मुझे बहुत मिस कर रहा था। मैं इसको लेके नहीं गई थी, ये घर पे ही था। और फिर उसके बाद जो है वो ये पहले मुझे देख ही नहीं रहा, मुझसे बात ही नहीं कर रहा, लेकिन उसके बाद फिर सेट हो गया था। होता है ना, बच्चे करते हैं थोड़ा ऐसा कि जब आप कहीं बाहर चले जाओ तो थोड़ा नखरे करेंगे, फिर आपके पास आ जाएंगे। और फिर ये इसने हाय फ्रेंड्स और ये सब चीज़ें भी कहा, लेकिन मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है व्लॉग को। लेकिन खैर है, कोई बात नहीं। आज हमारे यहाँ था वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का डे, तो आज जो है वो जितनी भी नेक्स्ट 15 डेज़ की वेजिटेबल्स और फ्रूट्स थे वो सब आ गए थे। और इसको सेट करना बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट काम होता है। तो ये प्याज उठा लिया, मैं जा रही हूँ प्याज को डालने के लिए इसकी जगह पे। इसकी जगह हमारे यहाँ होती है गैलरी में। ओ बहुत भारी था ये। प्याज सेट हो गई है, अब आलू की बारी है, अब आलू सेट करेंगे इसमें। ओह यस, ये हो गया है डन। अब चलते हैं नेक्स्ट बास्केट की तरफ। नेक्स्ट इसमें हमने ये वाली सारी चीज़ें जो कैरेट्स और ये वाली सारी चीज़ें सेट कर दी। फिर बारी आई बाकी सामान, जितना सेट कर रहे थे ऐसा लग रहा था और ज़्यादा निकले जा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। खैर सारा कुछ सेट कर दिया। और अब हमारे डिनर में बन रहा है, फ़िज़्ज़ा बना रही थी आज चिकन टिक्का कढ़ाई। और ये इतनी मज़े की होती है, इतनी मज़े की कढ़ाई होती है चिकन टिक्का कढ़ाई, बहुत ज़बरदस्त। अगर आपको इसकी फुल रेसिपी चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स करें, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो पर हम इस पे ही बनाएंगे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की बनी थी कढ़ाई, चिकन टिक्का कढ़ाई। और मैंने इसकी थोड़ी थोड़ी रेसिपी थोड़े थोड़े क्लिप शेयर कर दिया आप लोग के साथ। जो जो बनाता है उसको अंदाज़ा हो गया होगा कि कौन से मसाले डले हैं और कैसे कैसे बनाई है ये हमने। बस अब हम इसमें ज़ीरा पाउडर डाल के इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक चिकन गल जाता है। और आंच हमने बिल्कुल स्लो कर दी है। अब थोड़ी देर में ये बन के तैयार हो गई है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की बनी थी। फिर रोटी के साथ, पराठे के साथ, आप में से कौन कौन किस किस को पराठे के साथ कढ़ाई पसंद है वो भी कमेंट करके बताइएगा। हम लोग पराठे के साथ और चावल के साथ इस तरह से एंजॉय करते हैं। इसी के साथ शाज़न और मनाल के साथ मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।